शिखा, तुम्हारे चेहरे पर कुछ नीले निशान छपे हुए हैं। अनुज ने शिखा के चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा। वो उसकी कलीग भी थी और अच्छी दोस्त भी। कहाँ? शिखा ने अपने चेहरे पर उंगलियां फिराते हुए पूछा। यहाँ। अनुज ने आगे झुककर जैसे ही शिखा की गाल को छुआ, वह दर्द से कराहते हुए पीछे हो गई। नीरज ने तुम पर फिर से हाथ उठाया? अनुज ने उसकी आंखों में झांकते हुए प्रश्न किया। ऐसा कुछ नहीं है, बेख्याली में कुछ लग गया होगा। मैं अभी आती हूँ। शिखा नजरें चुराती हुई वो उठ वहां से जाने लगी। अपने शरीर पर पड़े निशानों को कब तक मेकअप से छिपाती रहोगी शिखा? मैं अब भी कहता हूँ, मेरा हाथ थाम लो। अनुज के प्रश्न को सुनकर शिखा एक पल के लिए रुकी, लेकिन अगले ही पल तेज कदमों से वहां से चली गई। शिखा के जाने के बाद भी अनुज वहीं बैठा रहा। उसके दोस्त अजय ने पीछे से आकर उसकी पीठ पर धौल जमाई। और तुम कब तक शिखा से एक तरफा मोहब्बत करते रहोगे? क्या तुम जानते नहीं कि वह शादीशुदा है? जानता हूँ दोस्त, पूरा दफ्तर जानता है कि शिखा का पति उसके साथ कैसे जानवरों जैसा सलूक करता है, मगर वह फिर भी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं कहती। मुझसे उसकी यह हालत देखी नहीं जाती। अनुज ने हताश होकर अपने बालों में हाथ फिराया। लेकिन जब शिखा ही उसके साथ रहना चाहती है तो कोई कर भी क्या सकता है? वैसे एक बात बता, क्या तू शिखा को लेकर सीरियस है? अजय ने पूछा। मैं शिखा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि वह भी मुझसे प्यार करती है। वह बस एक बार हाँ कह दे, फिर मैं सब संभाल लूंगा। अनुज ने गंभीरता से जवाब दिया। मैं कामना करूंगा कि तुम्हारे प्यार को मंजिल मिल जाए। अब जल्दी चल, लंच ब्रेक खत्म हो गया है। ब्रेक खत्म होने के बाद भी अनुज की नजरें रह रहकर शिखा पर जाकर टिक जाती थी। शिखा ने कुछ ही महीनों पहले ये ऑफिस ज्वाइन किया था। उसका आकर्षण और सुंदर व्यक्तित्व ने अनुज का मन मोह लिया था। उसे पता था कि शिखा शादीशुदा है, इसलिए उसने अपनी भावनाओं को मन में ही रखा और मर्यादा की लाइन पार नहीं की। शिखा सबसे बहुत कम बात करती थी, पर जब अनुज ने शिखा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो उसने खुशी खुशी थाम लिया। वो चाहता था कि शिखा हमेशा खुश रहे। लेकिन जब धीरे धीरे शिखा की शादीशुदा जिंदगी की भयानक सच्चाई सामने आनी शुरू हुई तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाया। शिखा का पति नीरज एक नंबर का नकारा और शराबी था। वो अक्सर शिखा के साथ मारपीट करता था, जिसके निशान वह कई दिनों तक मेकअप के सहारे छिपाती रहती थी। शिखा की हालत देखकर अनुज का मन तड़प उठता था। वह बस किसी तरह उसे इस नरक से आज़ादी दिलाना चाहता था और इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। लेकिन इस बात से डरता था कि कहीं शिखा उसे गलत ना समझ ले। इसी उलझन में एक दिन उसने शिखा को अपने दिल की बात बता दी। अनुज को लगा था कि वह उसकी बात सुनकर खफा हो जाएगी, लेकिन शिखा की प्रतिक्रिया तो उसकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत थी। शिखा ने हाँ नहीं की तो इनकार भी नहीं किया, बस आंसुओं से भरी हुई आंखों से अनुज की ओर देखती रही, जैसे खुद भी मन ही मन उसे चाहती हो। शिखा की इस मौन सहमति से अनुज को थोड़ी हिम्मत मिल गई थी और वह उस पर अपना हक समझने लगा था। इसी हक के नाते वह शिखा से कहता था कि वह नीरज को छोड़कर उससे विवाह कर ले, लेकिन शिखा को पता नहीं किस बात ने अब तक रोक रखा था। अनुज ने गहरी सांस ली और अपने काम में व्यस्त हो गया। अगले दिन शाम के समय शिखा अपने दफ्तर के बाहर बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी। अनुज उसी समय अपनी मोटरसाइकिल से अपने घर जाने के लिए निकल रहा था। वह शिखा को देखकर रुक गया। शिखा आओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। शिखा बिना कुछ कहे मोटरसाइकिल पर बैठ गई। रास्ते में उसने अनुज को एटीएम के सामने मोटरसाइकिल रोकने के लिए कहा और मोटरसाइकिल से उतरकर अंदर चली गई। कुछ मिनटों के बाद शिखा बाहर आई तो वो बहुत ही उदास लग रही थी। क्या बात है शिखा, सब ठीक तो है ना? अनुज ने उसकी उदासी की वजह जाननी चाही। मुझे घर का रेंट देने के लिए 12,000 रुपए निकालने थे, लेकिन मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस ही नहीं है। जरूर नीरज ने रुपए निकाल लिए होंगे। रेंट भी आज ही देना है। शिखा ने परेशान होते हुए कहा। बस इतनी सी बात, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं तुम्हें रुपए दे देता हूँ, अनुज ने कहा। लेकिन अनुज, मैं तुमसे रुपए कैसे ले सकती हूँ? और अभी तो सैलरी मिलने को भी कई दिन बाकी है।
लेकिन कुछ नहीं, मैं अभी रुपए निकाल कर लाता हूँ। अनुज शिखा के लिए एटीएम से रुपए निकाल लाया और शिखा के हाथ में नोट पकड़ा दिया। अनुज, मैं सैलरी मिलते ही तुम्हारे रुपए वापस कर दूंगी, शिखा ने भावुक होते हुए कहा। ज्यादा मत सोचो शिखा, घर का रेंट टाइम पर दे देना बस। अब चलो, घर नहीं जाना है क्या? अनुज ने मुस्कुराते हुए कहा और मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। अपने घर से कुछ दूरी पर शिखा ने अनुज को बाइक रोकने के लिए कहा। बस अनुज, यहाँ से मैं अपने आप चली जाऊंगी। अनुज ने कुछ कहे बिना मोटरसाइकिल रोक दी और शिखा उसे बाय बोलकर चली गई। अनुज ने पहले भी कई बार शिखा को यहाँ छोड़ा था। वो जानता था कि शिखा अपने पति नीरज के डर के कारण उसे यहीं रोक देती थी। शिखा के जाने के बाद अनुज वहीं खड़ा होकर उसे आंखों से गायब होने तक देखता रहा। इधर शिखा जैसे ही चाबी से दरवाजा खोलकर अपने घर में प्रवेश करती है, नीरज हाथ में शराब का गिलास लिए सोफे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। रुपए मिले? नीरज ने पूछा। हाँ, 12,000 मिले हैं। शिखा ने पर्स से नोट निकालकर टेबल पर रख दिए। चलो, आज की पार्टी का इंतजाम तो हो गया, लेकिन अगली बार अपने आशिक की जेब से जरा बड़ी रकम निकलवाना। आजकल 12,000 में क्या होता है? नीरज ने नोटों को अपनी ओर सरकाते हुए कहा। शिखा बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। वहां रुककर करती भी क्या? नीरज को शराब पीने के बाद होश ही कहाँ रहता था। वैसे भी अब तो उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। उसके हाथ में रुपए पहुंच गए थे, इसीलिए वह कम से कम 4 दिन तो शांति से जी सकती थी। कुछ देर बाद किचन में खाना पकाते समय शिखा ने अपनी किस्मत के बारे में सोच रही थी। उसे वह दिन याद आ रहा था जब उसके परिवार वालों को उसके और पड़ोस में रहने वाले नीरज के प्रेम संबंध के बारे में पता चला था। घर में तो कोहराम मच गया था। एक तो नीरज उस समय बेरोजगार था, ऊपर से शिखा के मम्मी पापा और भाई की नज़रों में उसकी इमेज कुछ खास अच्छी नहीं थी। उस समय शिखा की हालत चक्की के 2 पाटों के बीच पिसते गेहूं की तरह हो गई थी। एक तरफ पापा ने साफ कह दिया था कि वह अपनी बेटी का हाथ नीरज के हाथों में कभी नहीं देंगे। दूसरी तरफ नीरज उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था। शिखा समझा समझा कर थक गई, लेकिन पापा और नीरज में से कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ। दोनों ने शिखा को जल्दी ही कोई फैसला लेने के लिए कहा था। इसीलिए शिखा ने फैसला ले लिया। उसने अपने मम्मी पापा और परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर नीरज का हाथ थाम लिया। उसे नीरज पर इतना विश्वास था कि वह बिना कुछ सोचे समझे अपना घर छोड़कर उसके साथ चली आई। उसके मम्मी पापा ने उसी समय उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। मम्मी ने जाते वक्त उससे कहा था कि एक दिन वह अपने इस फैसले पर जरूर पछताएगी। घर छोड़ने के बाद दोनों मुंबई आ गए, जहां उन्होंने शादी कर ली। नीरज को नौकरी भी मिल गई थी। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा। शिखा अपने प्यार को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन जैसे जैसे उसके सिर से नई शादी का खुमार उतरना शुरू हुआ था, उसे नीरज का असली रूप नजर आने लगा। नीरज को शराब की लत थी। वह अक्सर शराब के नशे में उस पर हाथ भी उठाने लगा था। सिर्फ यही नहीं, वह पैसे कमाने के लिए उल्टे सीधे काम करने से भी बाज नहीं आता था। उसने बहुत से लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे रुपए उधार लिए थे। इन्हीं आदतों के चलते उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया था। एक बार काम से निकल जाने के बाद नीरज ने नौकरी ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। तब घर चलाने के लिए शिखा ने एक ऑफिस में नौकरी कर ली। उसे सारी सैलरी लाकर नीरज के हाथों पर रखनी पड़ती, लेकिन उससे भी नीरज का पेट नहीं भरता। वह आए दिन उससे रुपए मांगता और जब शिखा उसकी फरमाइशें पूरी नहीं कर पाती तो वह उससे मारपीट पर भी उतारू हो जाता। अगले दिन वह उससे माफी मांग लेता और शिखा उसे माफ भी कर देती। वह किसी भी कीमत पर नीरज से अलग नहीं होना चाहती थी। वापस लौटकर मम्मी पापा के घर भी तो नहीं जा सकती थी। जिंदगी इसी तरह उबड़ खाबड़ रास्तों पर चल रही थी। समय के साथ नीरज की फरमाइशें बढ़ती जा रही थी। जब उसके लिए शिखा की सैलरी कम पड़ने लगी तो उसने एक दूसरा रास्ता खोज निकाला। वो चाहता था कि शिखा किसी भी लड़के को अपने इश्क के जाल में फंसाकर उससे पैसे ऐंठे। शिखा ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उसे हैरानी हो रही थी कि कोई पति अपनी पत्नी से ऐसा करने के लिए कह भी कैसे सकता है, लेकिन उसे कुछ ही दिनों में अपना फैसला बदलना पड़ा। एक दिन जब
नीरज लहूलुहान हालत में घर आया तब उसे पता चला कि उसने शराब और जुए के लिए कुछ गलत लोगों से बहुत बड़ी रकम कर्ज ले ली है और वे लोग अपना पैसा वापस लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब उन लोगों से बचने और उनका कर्ज चुकाने का और कोई रास्ता नजर नहीं आया तो शिखा ने मजबूरन वही किया जो नीरज ने उसे करने के लिए कहा था। शिखा का एक सहकर्मी महेश जो उसे पसंद करता था और ये बात उससे छिपी नहीं थी। शिखा ने पहले उससे दोस्ती की और फिर उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर धीरे धीरे उसके साथ नजदीकियां बढ़ाने लगी। थोड़े ही दिनों में महेश उसकी खातिर कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो गया। यहाँ से झूठी सच्ची कहानियां सुनाकर पैसे ऐंठने का सिलसिला शुरू हो गया। महेश उसके झूठों को सच मानकर उस पर भरोसा करता गया। इस तरह कुछ महीनों में नीरज का सारा कर्ज उतर गया, लेकिन शिखा के लिए महेश को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। वह अब उससे शादी करना चाहता था और कई बार उसके घर तक पहुंच गया था। अगर उसे हकीकत पता चल जाती तो उनके लिए बड़ी आफत खड़ी हो जाती। शिखा उसके लाखों रुपए कहाँ से लौटाती? अपनी पोल खुलने से बचाने के लिए नीरज और शिखा ने रातों रात शहर बदल लिया। शहर बदलने के बाद भी नीरज में कोई परिवर्तन नहीं आया। शिखा ने यहाँ भी नौकरी कर ली थी। वह नीरज से भी नौकरी ढूंढने के लिए कहती थी, लेकिन नीरज के दिमाग में तो कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। कुछ ही दिनों में वह फिर से कर्ज में डूब गया और उसने शिखा पर दोबारा वही धोखाधड़ी का खेल खेलने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। शिखा ने फिर से उसकी बात मान ली। बस इसी तरह शहर बदल बदल कर लोगों के साथ ठगी करना उनका पेशा बन गया था। लेकिन इस पेशे के लिए भी कुछ नियम थे जो नीरज ने बनाए थे। उसे हर समय ये शक होता कि कहीं शिखा अपने शिकार के साथ ज्यादा नजदीक तो नहीं जा रही है, और इस बात की झुंझुलाहट वह उस पर हाथ उठाकर निकालता। कभी कभी शिखा को लगता कि वह एक अंधे कुएं में गिरती जा रही है। वह जब भी नीरज से ऐसा करने के लिए मना करती, वह उससे वादा करता कि बस ये आखिरी बार है, इसके बाद वह खुद को पूरी तरह से बदल लेगा और वे दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। शिखा ना चाहते हुए भी उस पर भरोसा कर बैठती। उसे लगता था कि नीरज पर विश्वास करने के अलावा उसके पास ऑप्शन भी क्या था। अपने सारे रिश्ते नाते तो वह खुद ही पैरों तले रौंद आई थी। कुछ महीने पहले ही दिल्ली आने के बाद भी नीरज ने उससे वादा किया था कि वह अब सुधर जाएगा, लेकिन हुआ क्या? अब वह पैसों के लिए अनुज जैसे शरीफ और अच्छे लड़के को बेवकूफ़ बना रही थी। इस बार भी नीरज ने वादा किया था कि यह उनकी आखिरी ठगी है, क्योंकि नए जीवन शुरू करने के लिए रुपए की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। उसे अक्सर ये महसूस होता था कि पुरुष बेवकूफ़ नहीं है जिसे उसने ठगा है, असल में वह खुद बेवकूफ़ है जो बार बार नीरज की बात मान लेती है। उसकी इच्छाओं की पूर्ति करते करते भी उससे गालियाँ सुनती है, मार खाती है। शिखा उन बेवकूफ़ों में से थी जिसने खुद अपनी पैर पर कुल्हाड़ी दे मारी थी। अपनी गलतियों के कारण वह नीरज की बिछाई शतरंज की बिसात पर सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गई थी। शिखा ने आंसू पोंछे और मन मारकर नीरज को खाना परोसने चली गई। इसके बाद कुछ दिनों तक तो नीरज शांत रहा, लेकिन वो 12,000 रुपये पर आखिर कितने दिन ऐश करता। उसने शिखा को अनुज से 1.5 लाख निकलवाने के लिए कहा और इसके लिए प्लानिंग भी समझा दी। शिखा ने नीरज के कहे अनुसार नाटक करना शुरू कर दिया। एक दोपहर अनुज के साथ लंच करते समय उसने अपनी छोटी बहन से फ़ोन पर बात करने का नाटक किया और रोने लगी। शिखा को इस तरह रोता देखकर अनुज चिंतित हो गया। शिखा, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? घर पर सब ठीक है ना? अनुज ने पूछा। अनुज, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे उनके ऑपरेशन के लिए 1.5 लाख का इंतज़ाम करना होगा, और वह भी 3 दिनों के अंदर। मैं इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगी? शिखा ने परेशान होने का अभिनय किया। तुम फिक्र मत करो शिखा, कोई ना कोई प्रबंध हो जाएगा, अनुज ने उसे हौसला बंधाते हुए कहा। कैसे चिंता ना करूं अनुज, मेरा बैंक अकाउंट नीरज खाली कर चुका है। जो थोड़े बहुत गहने थे वे मैंने कर्ज उतारने के लिए बेच दिए थे। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास घर का किराया देने के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। उस समय तुमने मेरी सहायता की थी, अब मैं किसके आगे हाथ फैलाऊं? शिखा ने अपने चेहरे को हथेलियों के पीछे छिपाकर रो पड़ी।
अनुज अपनी कुर्सी खींचकर शिखा के करीब ले आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, शिखा सब ठीक हो जाएगा, पहले तुम रोना बंद करो प्लीज। अनुज को पिघलता देखकर शिखा ने उसकी बाह को कसकर पकड़ लिया और अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया और रोते हुए कहा, अगर मम्मी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत अकेली हो गई हूं अनुज। तुम अकेली नहीं हो शिखा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अनुज ने शिखा के हाथ पर अपना हाथ रखा। वह उसके चेहरे पर उभरती कुटिल मुस्कान से अनजान था। अगले दिन ऑफिस पहुंचने से पहले ही शिखा को पता चला कि अनुज ने रुपए का इंतजाम कर लिया होगा। आखिर उसने नाटक भी तो कमाल का किया था। शिखा का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। अनुज ने लंच ब्रेक के वक्त उसके हाथ में 1.5 लाख रुपए थमा दिए। थैंक यू सो मच अनुज, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं जल्द से जल्द तुम्हारे सारे रुपए लौटा दूंगी, शिखा ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा। कैसी बातें करती हो शिखा, क्या मेरा सब कुछ तुम्हारा नहीं है? अब बातें करने में समय बर्बाद मत करो, जाओ और अपनी बहन को ये रुपए दे दो। अनुज ने मुस्कुराकर उसका माथा चूम लिया। शिखा ने एक बार फिर से अनुज को धन्यवाद कहा और रुपए लेकर अपने घर आ गई। 1.5 लाख रुपए देखकर नीरज खुशी से उछल पड़ा और एक पल गवाए बिना ही शिखा के हाथ से नोट झपट लिए। अरे वाह शिखा डार्लिंग, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। अच्छा ये बताओ, अनुज को तुम पर शक तो नहीं हुआ? नहीं। वेरी गुड। अब अगली बार 3-4 लाख से कम मत मांगना, नीरज ने सलाह दी। लेकिन नीरज, इस तरह बार बार बहाने करके ज़्यादा रुपए मांगूंगी तो अनुज को मुझ पर शक हो जाएगा, शिखा ने तर्क दिया। शिखा, तुम अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो। ये अनुज तुम पर पूरी तरह से लट्टू हो चुका है। इसका जितना फ़ायदा उठा सकती हो उठा लो, फिर कोई नया बकरा फंसा लेना, नीरज ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा और चलता बना। नीरज के जाने के बाद शिखा का हाथ अनायासी अपने माथे पर चला गया। जब अनुज ने उसके माथे को चूमा था तो उसे अजीब सी सुखद अनुभूति हुई थी। अनुज ने उसे अंदर तक छू लिया था। आज से पहले उसने ना जाने कितने लोगों के साथ प्यार का अभिनय किया था, मगर उसे ऐसा तो कभी महसूस नहीं हुआ। सिर्फ यही नहीं, अनुज के रुपए नीरज को देते समय उसे बहुत ही ग्लानि महसूस हो रही थी। वह नीरज के पूछने पर मना कर देती थी, लेकिन सच तो ये था कि उसे अनुज का साथ अच्छा लगने लगा था। शिखा को एहसास हुआ कि उसका मन भटक रहा है। वह शादीशुदा होते हुए भी पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी। उसने मन ही मन खुद को फटकारा और अपना ध्यान बटाने के लिए घर के काम में बिजी हो गई। 1.5 लाख रुपए मिलने के बाद भी नीरज का पेट नहीं भरा। उसने जल्द ही सारे रुपए उड़ा दिए और शिखा को अनुज से दोबारा रुपए मांगने के लिए मजबूर करने लगा। इस बार उसके लालच के साथ रुपए की मांग भी बढ़ी थी। शिखा के इनकार करने पर वह उसे प्रताड़ित करने लगा। इधर ऑफिस में शिखा और अनुज के बीच नज़दीकियां बढ़ती जा रही थी। नीरज का बुरा बर्ताव आग में घी का काम कर रहा था। नीरज के दिए जख्मों को अनुज के प्रेम का मरहम भरने लगा था। शिखा के प्रति अनुज की परवाह उसे अनुज की तरफ खींचती जा रही थी। जब शिखा अनुज के नज़दीक होती तो खुद को बेहद ही सुरक्षित महसूस करती थी। उसे लगता था कि अनुज की बाहों में ही उसका घर है। शिखा के लिए प्रेम का नाटक धीरे धीरे सच होता चला गया। उसने बहुत कोशिश की, मगर वह खुद को अनुज से प्यार करने के लिए नहीं रोक पाई। शिखा ने निश्चय कर लिया था कि अब चाहे जो हो जाए वह अनुज से कभी रुपए की मांग नहीं करेगी। अपने इनकार का खामियाजा शिखा को कई बार भुगतना पड़ा। नीरज बात बात में राय का पहाड़ बनाकर उस पर हाथ उठाने लगा था। उसे शक था कि शिखा उसे धोखा दे रही है। जब अनुज ने उसके शरीर पर पड़े निशानों को देखा तो वह अपने आपे से बाहर हो गया। आज मैं उस नीरज को छोड़ूंगा नहीं, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगा, अनुज ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा और बाहर जाने लगा। नहीं अनुज, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, शिखा ने उसे रोका। इतना कुछ होने के बाद भी उस आदमी की तरफदारी कर रही हो? अनुज ने आश्चर्य से पूछा।
मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ अनुज। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम नीरज से दूर रहो। तुम नहीं जानते हो कि वह कितना घटिया और खतरनाक इंसान है। कैसे कैसे लोगों के साथ उसका उठना बैठना है। शिखा ने अनुज को समझाया। मैं किसी से डरता नहीं हूँ शिखा। अनुज जोश में आ गया था। लेकिन मैं तो डरती हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? शिखा ने सिर झुकाकर कहा तो अनुज ने उसे सीने से लगा लिया। ओ शिखा, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। तुम नीरज को छोड़ क्यों नहीं देती? मैंने पहले भी कहा था। शिखा, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बस एक बार मेरा हाथ थाम लो। नीरज मेरी जान ले लेगा मगर मुझे डाइवोर्स नहीं देगा। मैंने देखा है कि वह किस हद तक जा सकता है। अनुज में चाह कर भी उसे नहीं छोड़ सकती। शिखा की आंखों से आंसू टपक पड़े। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ अनुज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर मेरे साथ भाग चलो। अनुज ये तुम क्या कह रहे हो? ये मजाक का समय नहीं है। शिखा हैरान हो गई। मेरी आंखों में देखो शिखा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? मुझ पर भरोसा करो। बस एक बार हाँ कह दो, फिर हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ तुम उस नीरज का साया तक नहीं पड़ेगा। अनुज ने शिखा की आंखों में झांकते हुए कहा। अनुज की आंखों में अपने लिए प्यार की गहराई देखकर शिखा सिहर उठी। उससे कुछ कहते नहीं बना। उसने अनुज से सोचने के लिए कुछ समय मांगा और घर चली आई। कुछ दिन बीत जाने के बाद भी शिखा ने अनुज को जवाब नहीं दिया था। नीरज ने उसे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। एक रात जब उसका कोप का भाजन बनने के बाद शिखा बिस्तर पर पड़ी कराह रही थी, उस समय उसके कानों में अनुज की कही बातें गूंज रही थी। सालों पहले उसने अपने मम्मी पापा की बात ना मानकर जो गलती की थी, उसकी कीमत वह आज तक भुगत रही है। नीरज पर विश्वास करके नीरज पर विश्वास करके उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। इसलिए आज वह अनुज पर भरोसा करने से भी डर रही थी। हालांकि उसने अनुज की आंखों में अपने लिए जितना प्यार देखा था, उसका आधा भी उसे नीरज की आंखों में कभी नजर नहीं आया था। मगर अब वह कोई भी कदम उठाने से पहले पूरी तरह निश्चिंत हो जाना चाहती थी। वो जानती थी कि इस तरह नीरज को धोखा देकर अनुज के साथ भागना गलत होगा। लेकिन अगर वह नीरज से अलग होने या डाइवोर्स लेने की कोशिश करेगी तो अनुज के सामने उनकी सारी असलियत आ जाएगी। अनुज को पता चल जाएगा कि शिखा उसे किस तरह बेवकूफ़ बनाकर उससे पैसे ऐंठती रही है। वह उससे नफरत करने लगेगा। नहीं, वह किसी भी कीमत पर अनुज को खोना नहीं चाहती थी। आज तक उसने गलत काम के लिए झूठ और धोखे का सहारा लिया, तो अब एक आखिरी बार अपने प्यार को पाने के लिए ही सही। शिखा के दिल से डर खत्म हो गया था। वह अनुज को पाने की खातिर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। वो कई सालों से जिस पिंजरे में कैद थी, अब वह उसे तोड़कर उड़ जाना चाहती थी। शिखा ने धीरे से मोबाइल उठाकर अनुज का नंबर डायल किया और उसके फ़ोन उठाने पर बस इतना कहा, मैं तैयार हूँ। अगले दिन शिखा अनुज की बताई जगह पर उससे मिलने गई। अनुज ने उसे पूरी प्लानिंग बताई। शिखा ने अपनी सहमति दे दी और घर वापस आकर सामान्य व्यवहार करने लगी, जिससे नीरज को उसके ऊपर जरा भी शक ना हो। 4 दिन बाद अनुज के कहे अनुसार शिखा ने अपने कपड़े, कुछ ज़रूरी कागजात और कुछ रुपए एक बैग में रख लिए। उसने बैग को बिस्तर के नीचे छिपा कर रख दिया। उस रात भी नीरज रोज की तरह नशे में धुत होकर घर आया। शिखा ने कुछ मीठे बोल बोलकर उसे थोड़ी और शराब पिला दी। थोड़ी ही देर बाद नीरज बेहोश हो गया। शिखा ने धीरे से अपना बैग निकाला और घर के बाहर चली आई। बाहर आकर वह रेलवे स्टेशन के लिए ऑटो में बैठ गई। कुछ दूर तक वह बार बार पीछे मुड़कर देखती रही। उसे डर था कि कहीं नीरज उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उसकी जान में जान आई। उसने अंदर जाकर देखा तो पाया कि अनुज पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। उसने अगली ट्रेन की 2 टिकटें भी ले ली थी। तुम ठीक हो ना? अनुज ने पूछा। हाँ ठीक हूँ अनुज, हम कहाँ जा रहे हैं? बस कुछ ही मिनटों में देहरादून जाने वाली ट्रेन आती होगी। मैंने उसी की 2 टिकटें ले ली है। कुछ दिन वहीं रहेंगे, बाद में कोई और इंतज़ाम कर लूँगा। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना?
अनुज हम दोनों साथ हैं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी ट्रेन भी आ गई। शिखा और अनुज ट्रेन में चढ़कर एक खाली बर्थ पर बैठ गए। तुम सो जाओ शिखा, जब सुबह तुम्हारी आंखें खुलेगी तो एक नया सवेरा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, अनुज ने मुस्कुराते हुए कहा। शिखा ने उसके कंधे पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। वो कुछ ही देर में नींद के आगोश में समा गई। सुबह जब शिखा की आंख खुली तो ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी हुई थी और अनुज उसके पास नहीं था। उसे लगा कि वो शायद स्टेशन से कुछ लाने के लिए उठा होगा, लेकिन जब कुछ मिनटों के बाद भी अनुज वापस नहीं आया तो शिखा घबरा गई। उसने पूरे डिब्बे में देख लिया, लेकिन अनुज वहां नहीं था। अनुज, अनुज! वह खिड़की से बाहर झांककर उसे पुकारने लगी। उसने पर्स से मोबाइल निकालकर अनुज का नंबर डायल किया तो उसका फोन बंद आ रहा था। शिखा बुरी तरह से घबरा गई। वह घबराकर इधर उधर देख ही रही थी कि उसकी नज़र सीट पर रखे अपने बैग के नीचे दबे एक कागज़ पर पड़ी। शिखा ने कांपते हाथों से कागज़ उठाया और खोलकर पढ़ना शुरू किया। वह उसके नाम अनुज की चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, शिखा, जब तक तुम्हारी आंखें खुलेगी मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका होऊंगा। हाँ, तुम्हारा डर बिल्कुल सही है। मैंने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हें सुंदर भविष्य के सपने दिखाकर बीच रास्ते में तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, मगर यह धोखा उस धोखे के आगे कुछ भी नहीं है जो तुमने मुझे दिया। अब तुम सोच रही होगी कि मुझे तुम्हारी असलियत के बारे में कैसे पता चला। शिखा, जिस दिन मैंने तुम्हें 1.5 लाख रुपए दिए थे, उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी बहुत ही चिंता हो रही थी। मुझे डर था कि कहीं नीरज तुमसे वे रुपए ना छीन ले जो तुम्हारी मम्मी की जान बचा सकते हैं। लेकिन तुम्हारे घर के बाहर आकर मुझे कुछ और ही हकीकत नज़र आई। उस दिन मैंने तुम्हारी और नीरज की सारी बातें सुन ली थी। मुझे पता चल गया था कि किस तरह तुम दोनों पति पत्नी मुझे पैसों के लिए बेवकूफ़ बना रहे हो। सिर्फ मुझे ही नहीं, तुमने ना जाने कितने लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर लूटा होगा। शिखा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, मेरे प्यार का मजाक बनाकर रख दिया। मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा, इसलिए मैंने तुमसे अपने साथ भाग चलने के लिए कहा, ताकि तुम्हें पता चले कि दिल टूटने पर कितना दर्द होता है। अब जिंदगी भर सोचना कि तुमने कितने लोगों के साथ कितना गलत किया। और हाँ, घर वापस जाने के बारे में मत सोचना। मैंने नीरज को चिट्ठी लिखकर उसे सब बता दिया है कि अब तुम्हारे लिए उस घर में भी कोई जगह नहीं है। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता था शिखा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था, लेकिन शुक्र है कि सही समय पर मेरी आंखें खुल गई। तुम्हें लोगों को शतरंज के मोहरे बनाकर उनके साथ खेल खेलने का बहुत शौक था ना शिखा। आज मैंने तुम्हें तुम्हारे ही खेल में अपने दाव से मात दे दी है। हो सके तो जो तुमने मेरे साथ किया है वह आइंदा किसी के साथ मत करना, अनुज। शिखा की आंखों से आंसू टपक टपक कर चिट्ठी पर गिर रहे थे। झूठ और धोखे का सहारा लेकर वह आज कहीं भी की नहीं रही थी। वो भूल गई थी कि छल के सहारे शतरंज की चाल भले ही जीती जा सकती है, किसी का प्यार नहीं। उसके मुंह से हौले से वे शब्द निकले जो अनुज चिट्ठी के आखिर में लिखना भूल गया था, शह और मात। और उसे अपने आप पर बहुत ही पछतावा होने लगा कि आखिर उसने नीरज की बात क्यों मानी। वह पहले ही नीरज को छोड़ सकती थी, लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।